स्टार्ट करते हैं। जर्नल होता क्या है? जर्नल एक बुक होता है, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ही ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्टली जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल क्या होती है हमारे लिए? एक बुक होती है जिसमें हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। दूसरा आपको एडवांटेजेस पढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है? पहला तो हमें जो अकाउंटिंग डाटा होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया होता है, एक स्पेसिफिक मतलब नंबर में दिया होता है, जैसे पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, ये चीज़ होती है, सीक्वेंस में दिया होता है, ठीक है। तो हमें समझने में ईजी हो जाता है कि किस तरीके से वो कब हुआ, ठीक है, और कौन से डेट को हुआ, पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहता है तो हम अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इज़ रिड्यूस। जो एरर होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाते हैं जितने भी हमारे। अब ये बताओ, नॉर्मली बहुत सारे डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, है ना, लेकिन जब हम एक वे में सब चीज़ों को करेंगे, एक जो हम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है, एक लाइन में हम कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से अगर हम रिकॉर्ड करेंगे सारे ही ट्रांजैक्शन को तो हम एरर्स से बच सकते हैं, ठीक है। एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। Possibility of error is reduced as the amount to be debited and credited are written side by side, making the verification easy. हम वेरिफिकेशन उसका क्या कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। हमें पता है कि हम एक एंट्री कर रहे हैं तो उसका डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या सही हो रहा है कि गलत हो जा रहा है कहीं पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। दूसरा, जर्नल एंट्री में पता है क्या हो जाता है, हम ना नीचे एक क्या कर देते हैं, नरेशन लिखते हैं। नरेशन लिखते हैं, आप देखोगे सारी एंट्रीज़ में ना नीचे लिखा होता है, ये होता है नरेशन। ये जो नरेशन होता है ना, ये एंट्री के बारे में जितनी भी बातें होती हैं वो नीचे बता देता है। तो नरेशन किस हेल्प करता है, ताकि हम एक्सप्लेन, हाँ, वो चीज़ हमें एक्सप्लेन कर देती है कि ट्रांजैक्शन है किस से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड है और किस एंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जर्नल हमें हेल्प करता है ताकि हम लेजर में इजीली पोस्ट कर सकें। हमें पता है अगर यहाँ डेबिट हो रहा है वहाँ जाके भी किसी ना किसी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंट। अकाउंट से रिलेट करता है, ये नहीं है कि यहाँ डेबिट हो रहा है तो वहाँ पर भी डेबिट ही होगा या तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है, अकाउंट से बेस होता है ये। जर्नल इज़ द बेसिस ऑफ पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर अकाउंट, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर मार्क्ड डेबिट एंड क्रेडिट, मेकिंग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन लेजर अकाउंट इज़ ईजी। तो हमारे लिए क्या ईजी हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग करना, ठीक है। लोकेटिंग एरर्स। जब हम जर्नल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एरर्स कहाँ आ रहे हैं, ठीक है। लोकेटिंग एरर्स बिकम ईजी इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। अगर ट्रायल बैलेंस आपका कभी मैच नहीं हुआ तो हमें ये ईजिली पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होता है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब हम ना ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज वॉल्यूम के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। कैश बैलेंस इज़ नॉट रिकॉर्डेड। जो कैश बैलेंस होता है हमारे रिवील, जो हमारे कैश बैलेंसेस होते हैं ना वो रिवील नहीं हो पाते। Recording of all transaction in journal means cash balances can be known after posting of cash transaction in cash account, which is lengthy process. बहुत lengthy process हो जाता है जब हम cash balances को निकालने लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा lengthy process हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस वजह से ये क्या बोल रहा है, नॉट रिलेवेंट समझते हैं हम कैश बैलेंसेस को। नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। Information related to a particular head is known after posting of transaction in ledger account journal, thus it is not substitute of ledger. ये क्या है, सब्सटीट्यूट नहीं है लेजर का, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ लेजर। लेजर का सब्सटीट्यूट नहीं है। लेजर में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर हेड बनाते हैं, पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट बनाते हैं, बट इसमें क्या है, हम सारे ही ट्रांजेक्शन को एक ही में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोली गई है। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट हमें पहले डेट लिखना होता है, पर्टिकुलर, LF, देन डेबिट एंड क्रेडिट। 2 एस्पेक्ट्स कौन से रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें होता है डेबिट और क्रेडिट। हम अगर देखें तो सिर्फ ये रिलेवेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, मैंने समझाया था। ये जो होता है हमारा, इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अगर एसेट हमारा है, एसेट क्या है हमारे लिए, एसेट हमारे लिए
एक तरीके से हमें आगे अर्निंग में मदद करेगा, ठीक है। तो जब अर्निंग में मदद करता है, जितने भी हमारे एसेट हैं वो हम क्या करते हैं, इंक्रीज होने पे डेबिट करते हैं। जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, और कम होती है, जब आपके पास एसेट कम होती है तो वो उसे क्रेडिट कर दो। इसी की तरह हमारा एक्सपेंस होता है। ये दो चीज़ें हमारी सेम होती हैं, एक्सपेंस और एसेट, हमारी दो चीज़ें बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती हैं। एक्सपेंसेस जब बढ़ती हैं तो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, मतलब डेबिट करते हैं, और जब घटती हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और ये तीन चीज़ें सेम होती हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, और कम होगी तो डेबिट करेंगे। कैपिटल बढ़ती है तो इंक्रीज करेंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे, और कम होगी तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, और कम होगा तो डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर याद हो जाएगी तो हम ये वाला इजीली कर सकते हैं कि क्या चीज़ कब बढ़ानी है और क्या चीज़ कब घटानी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक पूरा क्वेश्चन, यहाँ से। Analyze the following transactions, state the nature of account and the account that will be debited and credited as per the traditional classification of account। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि डेबिट और क्रेडिट कौन सा हो रहा है और उसका नेचर क्या है, ठीक है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,50,000 इन कैश। आपको पता है कैश में लेके आ रहा है और वो स्टार्ट कर रहा है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो कैश किस रूप में आता है, कैपिटल के रूप में आता है। तो कैपिटल के रूप में हम आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश हमारा क्या है, कैश हमारा एसेट है। अब बस इतना ध्यान दो, एसेट है कि क्या है, ये चीज़ चेक करनी है। कैश हमारा एसेट है, एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप बिजनेस में कैश को लगा रहे हो तो कैश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो जब कैश बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कैपिटल, कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए दोनों ही चीज़ यहाँ पे इंक्रीज हो रही हैं। आप किसी भी बिजनेस में अगर पैसे लगा रहे हो तो वहाँ का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि आपने कैश उसमें डाला है, तो उसमें का कैश भी बढ़ जाएगा और उसमें कैपिटल भी बढ़ जाएगा। दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से उसका नेचर में भी इंक्रीज आया, ठीक है। डिपॉजिट 1 लाख टू ओपन अ बैंक अकाउंट। देखो, ओपनड अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। आपने 1 लाख कैश में जमा करवा दिया, मतलब बैंक में जमा करवा दिया। आपका कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। बैंक और कैश दोनों ही आपके लिए क्या है, एसेट है। अब एक तरफ आपका बैंक बढ़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ आपका कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि आप कैश उठा के कहाँ लेके जा रहे हो, बैंक में लेके जा रहे हो। तो आपका जब बैंक बढ़ गया तो बैंक बढ़ गया तो डेबिट करेंगे, और कैश हमारा एसेट है तो एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। तो एक क्रेडिट और एक डेबिट, हमेशा एक एसेट मतलब एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक डेबिट कर दो दूसरे वाले को आप भूल जाओ, नहीं। हर एंट्री के दो एस्पेक्ट रहेंगे ही रहेंगे, कोई ना कोई डेबिट या कोई ना कोई क्रेडिट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। आपने क्या किया, लोन लिया, कितने का, 1 लाख रुपए का, किससे, चेक से। अब यहाँ पे देखो, आपने बैंक क्या कर लिया, बढ़ा दिया, क्योंकि आपके बैंक में डायरेक्टली पैसे आए। लेकिन आपने किसको और पैदा कर दिया, लायबिलिटी पैदा हुई है यहाँ पे, किसके नाम से, नरेश। जब आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो आप क्या करते हो, इंक्रीज में क्रेडिट करते हो। क्रेडिट में 1 लाख आ जाएगा, लेकिन आपका बैंक भी तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। बैंक भी यहाँ पे बढ़ रहा है। जब बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि बैंक हमारा क्या है, एसेट है। और लोन फ्रॉम नरेश हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट हम करते हैं परचेज्ड फर्नीचर। परचेज किया है फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब एसेट आपके पास आ रहा है, आप हमेशा अपने आप को क्या समझोगे, बिजनेस समझोगे। कि अगर आप बिजनेस हो, आप परचेज करके लेके आ रहे हो तो आपके पास क्या आ रही है, फर्नीचर आ रही है, लेकिन जा क्या रही है, कैश जा रही है। तो कैश जा रहा है, कितने जा रहे हैं, 20,000 रुपये जा रहे हैं, लेकिन आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो कैश के रूप में आपका क्या जा रहा है, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर आ रहा है तो इसलिए डेबिट कर दिया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश। आपने परचेज कर लिया, क्या गुड्स परचेज कर लिए 15,000 के। अब आपने गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज तो आपकी बढ़ रही है। परचेज हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होता है।
जब आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो और किस चीज़ में कर रहे हो, कैश में कर रहे हो तो कैश आपका कम हो रहा है। तो यहाँ पे परचेज, जिस चीज़ का परचेज कर रहे हो वो आपकी बढ़ रही है तो एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, और आपका कैश कम हो रहा है तो आप क्रेडिट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। जब भी किसी का नाम आता है, जब भी यहाँ पे किसी भी एंट्री में कुछ भी आप लेना या देना कर रहे हो, सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, कभी भी किसी का नाम आ जाए, कैश का कोई बात ही ना हो, तो ये होता है कि हम उससे उधार ले रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट पे ले रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार पे ले रहे हैं। जब हम क्रेडिट पे ले रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो परचेज तो इंक्रीज हो ही रही है। परचेज हमारे लिए क्या है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। गुड्स का परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हमने परचेज किया क्या, गुड्स परचेज किया, लेकिन महेश से किया, तो हम एक तरफ एक्सपेंस को अपना क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ महेश को क्रेडिट करेंगे क्योंकि महेश हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, एंड वी हैव टू पे, हमें उसे पे करना पड़ेगा, तो वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। यहाँ पे देखो कैश में बोला गया है, मैंने बेचा किसको, करीम को बेचा, लेकिन कैश में बेचा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अगर मैं बिजनेस हूँ, मैं अपने सामान को किसी को बेचूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, कैश आएगा, लेकिन एक तरफ मेरे पास जाएगा क्या, गुड्स जाएंगे। गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स आ जाएगा, सेल्स बढ़ती है तो क्रेडिट करेंगे, कम होती है तो डेबिट करेंगे। यहाँ पे बढ़ रही है, सेल हो रही है तो बढ़ रही है, वो सेल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो। सेल रेवेन्यू है ना दीदी हमारे, हाँ सेल रेवेन्यू है, इस वजह से बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाए, और उसके बदले हमें मिल क्या रहा है, कैश मिल रहा है। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट हुआ है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेस पे आपने क्या कर दिया, शाम को गुड्स सोल्ड कर दिया। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे डेटर इंक्रीज हो रहा है। डेटर मतलब वो आपको पैसा देगा, आपको नहीं देना, हमने बेचा है हमने। यहाँ पे आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, आपने गुड्स को क्या किया, सोल्ड किया, तो आपका सेल तो बढ़ रहा है, लेकिन आपको उसके बदले पैसे मिल रहे हैं। जब हमें पैसे नहीं मिलते हैं या तो हम पैसे नहीं देते हैं, तो हम वहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, मतलब जिसके भी नाम से वो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रखी है। तो आपने यहाँ पे परचेज़ किया था तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी, तो आपने अपना नाम लिखा, मतलब उसका नाम लिखा था जिसके नाम से आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई थी। यहाँ पे आपको जिससे पैसे लेने हैं आप उसका नाम लिखोगे। ठीक है, शाम से आपको पैसे लेने हैं क्योंकि आपने शाम को क्या किया, सेल किया। क्लियर हुआ? तो शाम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। शाम आपका क्या है, डेटर है। डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे मिलने वाले होते हैं। पैसे मिलना हमारे लिए क्या है, एक एसेट है, तो डेटर भी हमारे एसेट होते हैं। ठीक है, तो डेटर हमारा एसेट होता है। डेटर जब बढ़ता है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करते हैं, तो डेबिट यहाँ पे आ जाएंगे। अब यही शाम अगर पैसे पे कर देगा तो क्या आ जाएगा, तो हमारा पे कर देगा तो कैश तो आ ही जाएगा, और शाम के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कर देंगे तो वो क्रेडिट चला जाएगा। क्लियर? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब देखो श्याम से हमें क्या मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कैश को डेबिट कर देंगे और शाम को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटर को बढ़ाया था, अब डेटर को हम कम कर देते हैं। अब यहाँ पे डेटर को हम कम कर देंगे, तो कम होते ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, उसके अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे कैश पेड टू महेश। महेश हमारा क्या था, ऊपर परचेज किया था हमने, हम क्रेडिटर था, हमें पे करना था उसे, तो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो महेश भी यहाँ पे क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, क्योंकि वो लायबिलिटी बढ़ रही थी। अब यहाँ पे हमारी लायबिलिटी कम हो रही है क्योंकि हम कैश पे कर दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम कैश पे कर रहे हैं तो हमारा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? जर्नल एंट्री में और कुछ नहीं है, बस ध्यान देना होता है कि क्या चीज़ कहाँ पे आएगी, वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कहाँ हो रही है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं चेक करनी, बस ये 5 रूल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। 5 के ऊपर ही हर चीज़ टिकी हुई है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और रिवेन्यू। रिवेन्यू हमारी सेल से जनरेट होती है, जब हम सेल करते हैं तो हमारी रिवेन्यू जनरेट होती है। ठीक है, तो रिवेन्यू में हमारा सेल आता है, सेल बढ़ती है तो क्रेडिट करो, कम होती है तो डेबिट करो। ठीक है, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस बहुत टाइप के होते हैं। हम रेंट देते हैं, वो भी हमारे लिए एक्सपेंस है। हम जितनी भी चीज़ें खर्चों की वाली करते हैं ना, जैसे कि हमने सैलरी पे करी तो सैलरी भी हमारे लिए एक्सपेंस है। हम कैरेज पे कर रहे हैं तो कैरेज भी हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट भी हमारे एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ें कर रही थी तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस। परचेज कर रहे हैं अगर हम, तो परचेज भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है,
अब एसेट परचेज कर रहे हैं तो एसेट का तो रियल अपना ही नाम है कि एसेट होती है। तो एसेट जब भी बढ़ती है तो इंक्रीज में डेबिट और क्रेडिट में डिक्रीज। क्लियर? इतना ही है आज।